तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपको दोस्त ब्लैक ऑरेंज जी, और आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। तो लास्ट एपिसोड में हमने अपना फर्स्ट जिम बैटल जीत लिया था और उसमें हमें मिला था हमारा पहला जिम बैच जो कि कोल बैच, और हमने हराया था जिम लीडर रॉक को, जो कि एक स्टोन टाइप का जिम लीडर है। और उसको हराने के बाद हमें एक मूव भी मिला था और उस मूव का नाम है स्टील रॉक, जिससे हम जिस पे भी हम हमला करेंगे तो उस पर थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ता रहेगा स्टोन्स की मदद से, जो कि फ्लोटिंग स्टोन्स वगैरह होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं हमारे दूसरे पोकेमॉन अपोजिट पोकेमॉन के आसपास में। तो लास्ट एपिसोड में हमें मिल चुका था हमारा पहला बैच और हमने पहला जिम लीडर, मतलब हमने जो 8 बैच होते हैं उनमें से फर्स्ट बैच कलेक्ट कर लिया था। तो ये मेरा ट्रेनर कार्ड है और ट्रेनर कार्ड में मैंने आपको दिखाया कि कौन सा वाला बैच हमें मिला था। इसी बैच का नाम है कोल बैच। और अब हम जाने वाले हैं फ्लावर बूम सिटी की तरफ, जुबिली सिटी से होते हुए फ्लावर बूम सिटी से सीधा इटरना सिटी की तरफ जाने वाले हैं। और वहाँ पर हमारा सेकंड जिम बैटल होने वाला है, जो कि एक ग्रास टाइप का जिम है और उसमें हमें एक ग्रास टाइप का, मतलब ग्रास बैटल, ग्रास टाइप का पूरा वो मिलने वाला है। मेरा मतलब कि पूरे ग्रास टाइप का जिम मिलने वाला है जिसमें हम फॉरेस्ट वगैरह भी हो सकता है अंदर, और उसको बनाने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इससे थोड़ा टफ होगा वो वाला जिम। और उस पर जो सुपर इफेक्टिव पोकेमॉन जो हमें चाहिए वो हमारे पास दोनों है ही, एक स्टारली और एक चिमचार। स्टारली का हमारा फायर व्हील मूव तो अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास एम्बर वगैरह है और एम्बर उसका यूज़ होगा। और दूसरा यूज़ होगा स्टारली का हमारा विंग अटैक, क्योंकि जो फ्लाइंग टाइप है और फायर टाइप है वो आगे सुपर इफेक्टिव होता है ग्रास टाइप के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर पहले मैं केव में आ गया हूँ, जिस केव से हम आए थे अपनी जो ऑरिबर्ग सिटी की तरफ, जो जुबिली सिटी से होते हुए केव आती है हमारी ऑरिबर्ग सिटी की तरफ। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं और हम सीधे जाने वाले हैं पहले ऑरिबर्ग सिटी में ही, और वहाँ से हम सीधे जाने वाले हैं फ्लावर बूम सिटी में, क्योंकि वहीं से रूट जाता है दूसरी सिटी में जाने के लिए। तो इससे तो मैंने बैटल कर रही थी, मुझसे बैटल नहीं करने वाला है। यहाँ पर शिंक आया था, मैं सोचा था पहले शिंक पकड़ लेते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है और सही हो जाएगा हमारी टीम के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन मिल जाए सीधा इसका, तो मतलब कोई अच्छे से और इलेक्ट्रिक पोकेमॉन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर बाद में मैं सोच रहा था कि मैं शिंक पकड़ ही लेता काश यहाँ से, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से तो नहीं पकड़ा था। लेकिन हम और अच्छी टीम बनाने वाले हैं पोकेमॉन की। हमारे पास अभी 2 मेन पोकेमॉन है हमारे, एक है हमारे पास हमारा चिमचार और एक है हमारे पास हमारा स्टारली। बाकी 4 पोकेमॉन तो हम देखते हैं कौन से अपने पास रखने वाले हैं, क्योंकि जो ये मचोप और यूजिल है ये मैंने टेम्परेरी अपने पास रखे हुए हैं। परमानेंट पोकेमॉन मेरे सिर्फ 2 ही हैं, एक है चिमचार और एक है हमारा स्टारली। तो यहाँ पर पहले मैं जाने वाला हूँ सीधा अपने जुबिली सिटी की तरफ, और वहाँ से हम जाएंगे सीधा फ्लावर बूम सिटी से होते हुए इटरना सिटी। तो यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ जुबिली सिटी में, और यहाँ पर मेरे ख्याल से टीम गैलेक्टिक मिलती है हमें पहली बार। तो देखते ऊपर जाके रूट ऊपर ही से जाता है। हाँ देखो यहाँ पर टीम गैलेक्टिक खड़ी हुई है। तो हमारा पहला मेरे ख्याल से बैटल टीम गैलेक्टिक से यहीं पर होने वाला है। प्रोफेसर एवन हमसे कह रहे हैं इनपैसिबल टाइमिंग एज ऑलवेज, मतलब तुम्हारी टाइमिंग हमेशा की तरह सही है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या कहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे प्रोफेसर रॉबिन और जो डॉन है यहाँ पर वो भी है हमारे साथ। और पोकेमॉन की जो सीरीज है ये वाली बहुत सही चल रही है इस समय हमारी। और ये मस्ट डू। हाँ देखो वो क्वेश्चन मार्क का साइन बन के आ रहा है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं अभी। ये टीम गैलेक्टिक ही है। लेट्स बैटल वरुण, लेट्स बैटल। तो मैं तो बैटल करने के लिए तैयार हूँ हमेशा के साथ, वो हमेशा के जैसे मतलब। तो यहाँ पर हमारा टीम गैलेक्टिक 2 लोग हैं, यहाँ पर हम भी 2 लोग हैं, एक डॉन है एक मैं हूँ। टीम गैलेक्टिक के दोनों मेंबर्स ने भेजा है वम्पल और जूबेट, और हमने भेजा है मचोप और अपना टर्टविक। तो देखते हैं हम हरा पाते टीम गैलेक्टिक का, क्योंकि टीम गैलेक्टिक थोड़ी स्ट्रांग है। जैसे कि हर एक रीजन में अपनी टीम होती है। तो इस सिनो रीजन की टीम गैलेक्टिक है, जो कि इनका मेन मिशन है पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करना और अपनी एक नई वर्ल्ड क्रिएट करना, जो कि ये कर सकते हैं डियाल्का और पाल्डिया की मदद से, जिनको लास्ट में कैप्चर भी करते हैं। लेकिन फिर हम जाते हैं और उनको छुड़ा लेते हैं, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वो उनको नहीं करने देता है और सब। लेकिन जो सीरीज़ होता है, मतलब सीरियस क्या ऐसे ही कुछ नाम है उसका, सीरीज़ या केशियस ऐसे ही कुछ नाम है उसका, तो वो लेकिन तब भी चला जाता है दूसरी वर्ल्ड में। जैसे कि एनिमे में दिखाया था कि जब वो नई वर्ल्ड बनाने को होता है केशियस, वो सीरीज़ जो भी नाम है उसका मुझे नाम सही से याद नहीं है। तो ऐश और डॉन और ब्रॉक ये सब जाते ही यूसी असल मैस में इन सब की मदद करते हैं, और यही दोनों जाके नई वर्ल्ड क्रिएट करने से रोकते हैं, जो अपनी ओल्ड वर्ल्ड को तबाह करने से रोकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से गेम की स्टोरी भी, क्योंकि जो गेम है ये मैंने पूरा नहीं खेला है। मैंने जो एमुलेटर वाला खेला, मतलब जो इसका ओल्ड वर्जन खेला था, मतलब शाइनिंग पर्ल और डायमंड पर्ल खेला, वो सिर्फ डायमंड और पर्ल खेला था, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करा था गेम को।
8 बजे से कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन उसके आगे गेम मैंने कंटिन्यू नहीं करा था उसमें, और उसके आगे मुझे पता भी नहीं है स्टोरी क्या है। यहाँ तक की स्टोरी मतलब 8 बजे तक की स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत पता भी है, लेकिन उसके आगे की स्टोरी नहीं पता है मुझे। और यहाँ पर हमारे पास इसमें 3 ही पोकेमॉन हैं, और जो ब्यूजल की मैं बात कर रहा था ना, तो ब्यूजल मैं आगे जाके पकड़ने वाला हूँ, और वो मैं पकड़ने वाला हूँ जब हमारी वैली विंडबक्स का जो विंड मिल वगैरह आते हैं वहाँ पर मैं पकड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ये ज़ूबैट और ये वम्पल है, इन्होंने ये इतने स्ट्रांग नहीं है जो ये मुझे हरा सकें, इस वजह से मैंने अपना चिमचार निकाले थे, क्योंकि मुझे पता है मेरा चिमचार इतना स्ट्रांग है ना कि मैं इनको एक ही बारी में आउट कर सकता हूँ आराम से। तो यहाँ पर अभी मैं इनको स्क्रैच वगैरह है ये सब मूव वगैरह करके आउट कर रहा हूँ। और लास्ट एपिसोड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मैंने जिम बैटल करके जिम भी कलेक्ट कर लिया था, मैंने अपने पोकेमॉन वगैरह भी लेवल अप कर लिए थे। मेरा जो चिमचार है वो इवॉल्व होने के पास में ही है। मेरे चिमचार का जो लेवल है, मतलब मेरा जो फ्लंकी है उसका लेवल 12 है, और वो लेवल 14 पे इवॉल्व होता है, और जो स्टारली है वो भी लेवल 14 पे इवॉल्व होता है। और जब इवॉल्व होता है तो उस समय अगर कोई ग्लिच जैसा सीन है, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में जब हम नेम वगैरह देते तब सीन आ रहा था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वो जो ग्लिची आता है, लेकिन उसमें मैं नहीं कर पाता ना कुछ भी, क्योंकि वो ग्लिची जो विंडो आ जाती है एकदम से, वो रिकॉर्डिंग की वजह से आती है। लेकिन मैं नॉर्मल गेम खेलूँ तो रिकॉर्डिंग तो वो ग्लिची वाला जो एरिया है वो नहीं आता है उस समय। तो यहाँ पर जो मैंने टीम गैलेक्टिक है उसको हरा दिया है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं लीव भी, मतलब जाना ही हमारे लिए एक ऑप्शन बचा है अब, क्योंकि हम हार चुके हैं। तो यहाँ पर अब दे कॉल देमसेल्फ टीम गैलेक्टिक विल पोकेमॉन इवॉल्व, मतलब रोबिन हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। और डिड यू नो द प्रोफेसर स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ पोकेमॉन टू, मतलब पोकेमॉन की जो एवोल्यूशन की स्टडी भी कर रहे हैं पोकेमॉन। आई गेस दैट मीन लेट्स कीप वर्किंग ऑन अ पोकेडेक्स। तो हमें पोकेडेक्स पे तो वर्क करते रहना है इस समय। और यहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ आगे की तरफ, मतलब उस वाली सिटी की तरफ। वो व्हाट वाज दैट, लुकिंग वाज वेरी स्कैरी, माय नेम इज बेबी, एज थिंग इज पुटिंग अ सच वॉल कैप्सूल। ये मुझे वॉल कैप्सूल डेकोरेशन क्या है, यू कैन कस्टमाइज। अच्छा, पोकेमॉन वगैरह कस्टमाइज करने का होगा ये, मतलब पोकेमॉन वगैरह पोके वॉल वगैरह जो है उस पर स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, वही होगा ये। और अभी मैं जाने वाला हूँ आगे की सिटी में। तो यहाँ पर रूट 04 पे मैं आ चुकी हूँ। मैं इन सब ट्रेनर से बच के सीधे मिलता हूँ आपको वहीं सिटी पे, जहाँ से हम आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं इस सिटी का जो नाम था वो गलत प्रोनाउंस कर रहा था। इसका नाम है फ्लोरामा सिटी है, इसका नाम फ्लावर बूम सिटी नहीं है। मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था इसका नाम, क्योंकि मुझे जिसका नाम था वो याद नहीं था। तो हम आ चुके हैं फ्लोरामा जो भी नाम है इसका, उसी फ्लोरामा सिटी में। और यहाँ पर फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर मैंने देखा था एक रूट जा रहा है। यहाँ पर जो टीम गैलेक्टिक का उन्होंने बंद करके रखा हुआ रास्ता। आर स्टैंडिंग अराउंड अमंग फ्लावर्स नॉट हे नो रोड कंप्लेन, इट इज अ प्रीटी डिसेंट असाइनमेंट बट बग एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन सो क्रीव आई डोंट लाइक बीइंग आइदर देयर। मैं इन दोनों से बात कर रहा था ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे। फिर मैंने सोचा यहाँ पर हमारा कोई भी अभी समय काम वगैरह नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं होने वाली है। प्रोग्रेस हमारी आगे जाके होने वाली है। पहले तो मुझे रूट ही नहीं मिल रहा था कि आगे जाना कहाँ से है। फिर मुझे याद आया कि जो पोकेमॉन सेंटर है उसके साइड से एक मैंने देखा था रूट जा रहा था, तो उस पर जाके देखते हैं वहाँ से आगे कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। मुझे लगा था ये एक रास्ता है आगे जाने का, क्योंकि मैंने बहुत पहले खेला था, इस वजह से मुझे सही से याद भी नहीं है। देखो मैं इधर साइड आया था, फिर मुझे ये रास्ता दिख गया था एकदम से। फिर मैंने सोचा हाँ इधर ही जाना होगा, रूट 205 पे। यहाँ पर बैरीज वगैरह, मैं सोचा बैरीज भी ले लेते हैं, क्योंकि जो बैरीज होते हैं वो काम भी आ जाती हैं। बैरीज से हम हील कर सकते हैं पोकेमॉन्स को हम पैरालाइज वगैरह, मतलब हर एक बैरी का अलग अलग वर्क होता है। चेस्टोबेरी है एक हमारे पास, 2 चेस्टोबेरी मिली हमें। और यहाँ पर जो सॉइल है वो सॉफ्ट, मतलब सॉइल सॉफ्ट हो रही है, और हम अगर प्लांट करना चाहें बैरी तो बैरी भी दोबारा से प्लांट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पोके कैच है वो वहाँ पर दिखा रहा है 3 पोकेमॉन है इस समय हमारे पास। तो ये कौन है, प्लीज़ हेल्प देयर यू कैन माई। अच्छा, मतलब ये कह रही है कि जो मेरे पापा हैं वो वैली विंड वर्क में वर्क करते हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, तो उनको तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो फाइंड करने में। तो यहाँ पर जो टीम गैलेक्टिक का मेंबर है, ये मेरे ख्याल से हाँ यहीं पर हो सकते हैं। वो इसके जो पापा हैं वो इसी मतलब यहीं पर अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ, यहाँ पर जो टीम गैलेक्टिक के 2 मेंबर्स हैं यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। वी आर टीम गैलेक्टिक कंडक्ट रिसर्च इन एटर्ना फॉरेस्ट, अब रिसर्च इन्वॉल्व कैचिंग पोकेमॉन इन द फ्लावर मीडो फ्लोरोमा टाइम। अच्छा, तो ये कह रहे हैं जो हमारी रिसर्च फ्लावर की जो सिटी फ्लोरोमा है उस टाउन में भी चल रही है। यहाँ पर भी हम एटर्ना सिटी के फॉरेस्ट में भी थोड़ा वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे टीम गैलेक्टिक का ये मेंबर है हमसे ग्रंट है, ये मतलब मेंबर ही है उनका। ये क्या बात करना चाहता है हमसे, यू हैव टू बैटल मी फॉर इट। तो मैं इससे बैटल कर लेता हूँ और फिर आगे की स्टोरी आपको पूरी तरीके से बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या, ये क्या कह रहा है मुझसे।
वो जो ग्रंथ था जिससे मैंने अभी बैटल करी थी वो मुझसे कह रहा था कि जो तुम्हारे पास की तो है नहीं, तुम अंदर कैसे आओगे। तो फिर मुझे जो ये 2 मेंबर्स थे, इन दोनों के पास मैंने सोचा इन दोनों के पास जाके पूछते हैं कि आखिर वो की कहाँ है, जिससे वो जो भी है वहाँ पर बना हुआ विंड बॉक्स या वैली विंड बॉक्स जो भी है वो कैसे खुलता है। तो उसने कहा था जो की है वो तो तुम्हारे पास है नहीं, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। मतलब जो ग्रंथ था उसने मुझसे कहा था ये चीज़, तो उसने तो मुझे की नहीं दी। फिर मैं सोचा था की कहाँ पर है, की ढूंढते ढूंढते मैं इधर घूम रहा था कि की मुझे कहाँ पर मिलने वाली है। फिर मुझे एक याद आया एकदम से कि जो वहाँ पर 2 गैलेक्टिक टीम के मेंबर्स खड़े हुए थे, उनके पास भी तो की हो सकती है। फिर मैंने सोचा हाँ चलो वहीं चलते हैं की लेने के लिए। और ये जो फॉरेस्ट, ये जो येलो जो ट्री है ये हनी ट्री है, मतलब यहाँ पर हम हनी वर्ग लगा सकते हैं। यहाँ पर पोकेमोन अट्रैक्ट होते हैं हनी से, और उसमें हमें रेयर पोकेमोन से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सीधे वहीं पर जाके देखने वाला हूँ। पहले तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था बहुत देर तक कि वहाँ पर 2 लोग खड़े भी हुए हैं। फिर मैंने सोचा हाँ वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं और वहीं पर जाके देखना पड़ेगा अब। तो कहते हैं वो जो 2 टीम गैलेक्टिक के मेंबर खड़े थे वो क्या करते हैं, वहाँ पर हैं भी कि नहीं, वो कहाँ गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। फिर मैंने सोचा क्या कहते हैं मैं क्यों इधर साइड इधर उधर घूम रहा हूँ। और मैं जो आपको बता तो पहले दे रहा हूँ कि मुझे ये पता चला था कि वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, लेकिन अभी जो आप देख रहे हो इस समय तक मुझे नहीं याद आया था। कहते हैं कि वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं ग्रंट, जो गैलेक्टिक ग्रंट हैं, और उनसे हमें अपना जाके देखना चाहिए और वहाँ पर पता करना चाहिए कि आगे क्या करना है हम लोगों को। और ये दोनों से मैं बार बार बात कर रहा था, लेकिन ये जो लोग तो एक ही चीज़ कह रहे थे, जो इनके वक्त था वो ये लोग कर रहे थे। ये लोग एक ही चीज़ कह रहे थे, मुझे रूट से आगे जाने दे नहीं रहे थे, और एक ही चीज़ बार बार कह रहे थे कि जो हमारे रिसर्च है वो चल रही है यहाँ वहाँ, और जो तुम यहाँ जाने की आगे परमिशन नहीं है इधर उधर जाने की। और मैं फिर कंफ्यूज हो गया था बिल्कुल पूरी तरीके से कि आखिर मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर देखो मैं बहुत देर तक इधर उधर घूम रहा हूँ। अब जैसे कि देख रहे हो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब मैं सीधे जाने वाला हूँ उन 2 गैलेक्टिक मेंबर्स से बैटल करने के लिए, और उन 2 गैलेक्टिक मेंबर्स के पास ही जाने वाला हूँ मैं। देखते हैं वहाँ पर वो है कि नहीं, और उनसे अगर बैटल करनी पड़ी तो मैं बैटल भी करने वाला हूँ। और जिस रूट से मैं पहले गया था उसी रूट से मैं सीधे सीधे वहाँ पर जा रहा हूँ और देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा था मुझे ज़्यादा शक था कि यहाँ पर वो दोनों नहीं खड़े हुए हैं। तो अभी ये दोनों से मैं पूरी तरीके से पहले बैटल करता हूँ और फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था इस गेम में। सो गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा चिमचार है वो लेवल 12 का हो चुका है और इवॉल्व होने वाला है। तो जो मेरा चिमचार है वो लेवल 40 में इवॉल्व हो गया। मैंने कहा था जो ग्लिची स्क्रीन है इस पर मत फोकस करना, लेकिन जो ग्लिची स्क्रीन है ये आ चुकी है। मुझे ये ग्लिची स्क्रीन खुद नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा जो पोकेमॉन वो इवॉल्व हो रहा है मैं उसको सही से देख भी नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसे करके इवॉल्व हो रहा है। और यही चीज़ मुझे इस समय सबसे बुरी लग रही है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग के समय ये चीज़ होती है। और क्योंकि ये जो गेम है ये मैं 180p और 60 FPS पे मतलब खेल रहा हूँ, इस वजह से क्या पता हो सकती है ये, क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी पे क्या पता ना हो ये। और यहाँ पर जो हमारा मॉर्फन्नो बन चुका है हमारा चिमचार, जो कि मेरा फ्लंकी नाम रखा हुआ था, ये मैक पंच सीखने वाला है। तो यहाँ पर मैं फॉरगॉटन ओल्ड वो स्क्रैच हटा दे रहा हूँ, क्योंकि स्क्रैच थोड़ा मतलब स्क्रैच से तो कुछ डैमेज भी नहीं होता है, मैक पंच से डैमेज तो होगा अच्छा खासा। और हमारे पास एक और फाइटिंग टाइप का मूव आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पोकेमॉन जो मतलब फ्लंकी है वो सीख चुका है हमारा मैक पंच। और यहाँ पर जो हमने इन दोनों को हरा दिया है, और यहाँ पर अभी लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो मेरे ख्याल से ये जो पीछे खड़े हुए हैं ये उसी जो लड़की जिसने हमसे कहा था मेरे पापा की मदद करो, और उन्हीं के फादर है मेरे ख्याल से ये। और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये जो एक गैलेक्टिक मेंबर था मैंने एक ही से बैटल करी थी, एक से बैटल नहीं करी थी। तो अब मैं इससे पूरी तरीके से बैटल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आगे जाके उसके जो फादर है मेरे ख्याल से वही है, उनसे बात करने वाला हूँ अच्छे से। ओह व्हाट्स इज दिस थिंग, इट्स अ वर्की। यहाँ से मुझे की मिलने वाली है। तो जो उसकी जो की थी वो मुझे यहाँ से मिलने वाली है, और इसने मुझे यहाँ पर जो की है मुझे दे दी है। मेरे ख्याल से ये नहीं है वो, मेरे ख्याल से उसके फादर ये नहीं है। ये मुझे इनकी सिर्फ मुझे मदद करनी थी ताकि मुझे की वगैरह मिल सके। और इसने मुझे हनी की एक बॉटल भी दी है। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको एक और बॉटल चाहिए हनी की, तो मैंने कहा हाँ एक और बॉटल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बॉटल ले लेता हूँ, क्योंकि हनी को अगर हम ट्री वगैरह पे लगाते हैं तो चांस होता है कि बहुत ज़्यादा रेयर पोकेमॉन तुम्हारे पास आ जाए, और बहुत ही ज़्यादा रेयर पोकेमॉन तुम उसको आराम से पकड़ सको। और शाइनी पोकेमॉन के चांस भी होते हैं ऐसे टाइम पे जब हम हनी पे ट्री वगैरह लगाते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्री पे हनी लगाते हैं, हनी पे ट्री नहीं लगाते, ट्री पे हनी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे जाने वाला हूँ उसके पास, और वहाँ से जाके मैं की वगैरह खोलने वाला हूँ। लेकिन जो की है वो मैं खोलूँगा अगले एपिसोड में।
और अगले पार्ट में मतलब अपने पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड के, मैं थोड़ा ब्रिलियंट सही वगैरह सही से बोलने लगा हूँ, पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड के। और वहीं पर मैं आगे की मिस्ट्री सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब आखिर इसके फादर है कहाँ पर, और इसके फादर ऊपर साइड है कि नहीं है, और जो लड़की ने मुझसे हेल्प मांगी थी ये मुझे क्या देने वाली है, आगे कोई प्राइज़ वगैरह देने वाली है कि नहीं देने वाली है, और ये जो टीम कैरेक्टर के मेंबर्स हैं मुझे आगे जाने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, और जो ब्यूजल है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, और इसको मैं पकड़ने ही वाला हूँ इस वाले एपिसोड में। तो हमारे पास टोटल 4 पोकेमॉन हो जाएंगे, लेकिन 2 पोकेमॉन हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा चिमचार और मतलब हमारा जो फ्लंकी है और हमारा स्टारली। तो ये 2 पोकेमॉन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम पकड़ने वाले हैं एक ब्यूजिल को भी, जो कि हमारा एक बॉडी टाइप पोकेमॉन हो जाएगा। बॉडी टाइप पोकेमॉन सही रहता है वैसे, मैं चाहूँ तो इसको भी अपना परमानेंट पोकेमॉन बना सकता हूँ आगे चल के, अगर ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से मूव्स वगैरह देगा और बैटल वगैरह ये अच्छे से करेगा तो, और थोड़े बहुत पोकेमॉन्स पे सुपर इफेक्टिव वगैरह होगा तो, और ऐसा कोई जिम आएगा जिसमें मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा इसका यूज़। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे आपके पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड के पार्ट 4 में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून, हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड।